Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. आज हम देखेंगे आइसोलेटर का इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन। आइसोलेटर जो कि हमारी स्विच यार्ड में यूज होता है। आइसोलेटर जो होते हैं उसका सिंबल इस तरह से होता है और जो आइसोलेटर होते हैं वो हमारे घर में जो प्लग होता है उसके जैसा होता है। यानी कि जब हम प्लग को पिन से रिमूव करते हैं तो ये पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसी तरह हमारे स्विच यार्ड में जो मेंटेनेंस एरिया है उसको हम डिस्कनेक्ट करने के लिए आइसोलेटर का यूज करते हैं। आइसोलेटर्स जो होते हैं वो इस तरह से दिखते हैं, जिसमें 3 फेज आर फेज, वाई फेज, बी फेज रहते हैं और जनरली ये आइसोलेटर्स होते हैं वो गैंग ऑपरेटेड होते हैं, यानी कि एक ही मैकेनिज्म से तीनों फेज का ऑपरेशन हो। और इंडिविजुअल ऑपरेटेड आइसोलेटर्स होते हैं जिसमें एक मैकेनिज्म एक फेज का आइसोलेटर को ऑपरेट करते हैं। आइसोलेटर का जो ऑपरेशन होता है वो नॉर्मली इंडिविजुअली हैंडल से किया जाता है, यानी कि अपना मैनुअल ऑपरेशन। और सेम आइसोलेटर का इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन होता है जो कि मोटराइज ऑपरेशन होता है और ऑटोमेटिक आइसोलेटर क्लोज्ड होते हैं। जो हमारे ऑटोमेटिक आइसोलेटर्स होते हैं उसमें 2 टाइप होते हैं। एक लोकल ऑपरेशन, यानी कि आप आइसोलेटर स्विच के पास जाके उसका पुश बटन आप क्लोज करोगे और आइसोलेटर क्लोज हो जाएगा। और दूसरा है रिमोट ऑपरेशन, जो कि हम कंट्रोल पैनल में ही हम क्लोज का कमांड देंगे और आइसोलेटर क्लोज होगा। जो आइसोलेटर्स की मैकेनिज्म बॉक्स होती है वो इस तरह से होती है और उस मैकेनिज्म बॉक्स में यहाँ पर जो है ये कंट्रोल पैनल है आइसोलेटर का और अंदर इस तरह से एक मोटर होती है और एक गियर मैकेनिज्म होता है। जो गियर मैकेनिज्म मोटर की जो रोटेटिंग फोर्स होता है उसको कन्वर्ट करता है वर्टिकल में, और हमारा जो आइसोलेटर है वो ऑपरेट होता है। आइसोलेटर में जो कंट्रोल बॉक्स होता है उसकी कंट्रोल पैनल में क्या क्या चीज होती है वो देखते हैं। तो ये जो है वो हमारा कंट्रोल पैनल है आइसोलेटर की। उसमें सबसे पहले है पावर स्विच, जहां से एसी सप्लाई ऑन ऑफ होता है। फिर डीसी कंट्रोल स्विच, यानी कि कंट्रोल करने के लिए जो हम ऑक्सिलरी सप्लाई यूज करते हैं वो यहाँ से ऑन ऑफ होता है। और आइसोलेटर सिलेक्शन कौन से मोड में है वो है। फिर यहाँ पे पुश बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पे जो है वो फ्यूज है, डीसी कंट्रोल फ्यूज। फिर मोटर के फ्यूज है जो एसी के फ्यूज होते हैं, और ऑक्सिलरी सप्लाई एसी, जिस ऑक्सिलरी सप्लाई से हम यहाँ पर कोई भी सप्लाई ले सकते हैं और अंदर अगर हमारा हीटर है, लैंप है तो उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये 3 एलईडीज दी गई है, जो एलईडीज आइसोलेटर की पोजीशन दिखाती है। आइसोलेटर का अगर वायरिंग देखें तो वायरिंग पूरा इस तरह से होता है। उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक जो ये है वो हमारा पावर वायरिंग है, यानी कि 3 फेज सप्लाई आ रहा है और मोटर तक पहुंच रहा है। और इसमें यहाँ पर हमारे कॉन्टेक्टर्स होते हैं जो कि हमारी मोटर को घुमाएंगे फॉरवर्ड या तो रिवर्स डायरेक्शन में। तो इस जो हमारे कॉन्टेक्टर्स है उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे एक पूरा कंट्रोल वायरिंग दिया गया है, जिसका सप्लाई 110 वोल्ट डीसी होता है। अगर हम आइसोलेटर की सप्लाई सर्किट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमको 3 फेज सप्लाई देना होता है। उसके बाद यहाँ पर एक स्विच आती है जो कि यहाँ पे कंट्रोल पैनल बॉक्स में यहाँ पर है पावर स्विच, जो कि इस तरह से है। उसके बाद फ्यूज आएंगे, 3 फेज के 3 फ्यूज और न्यूट्रल का एक लिंक। उसके बाद एलईडी आएगी कि जिसमें आइसोलेटर ऑन या ऑफ है वो दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर 2 कॉन्टेक्टर है
जो कि CC एंड OC कॉन्टेक्टर हैं, जो कि क्लोज कॉन्टेक्टर एंड ओपन कॉन्टेक्टर, इस तरह से उसका नाम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर मोटर आती है, यानी कि जो हमारा कॉन्टेक्टर के बाद का सप्लाई है वो ओवरलोड रिले थ्रू मोटर में जाता है और मोटर घूमती है। तो देखिए किस तरह से होता है कि जैसे ही हम ये स्विच ऑपरेट करें तो यहाँ तक पावर पहुँच जाएगा। अभी हम OC ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा कि मोटर घूमना शुरू हो जाएगी और एक डायरेक्शन में घूमेगी, जिससे हमारा आइसोलेटर ओपन होगा। उसी तरह अगर हम CC आइसोलेटर जो कॉन्टेक्टर है उसको ऑपरेट करेंगे तो हमारी मोटर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन घूमेगी। ऑपोजिट डायरेक्शन क्यों घूमेगी? क्योंकि यहाँ पर हम जो फेज है उसको चेंज कर रहे हैं, तो उससे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी और हमारा जो आइसोलेटर है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से पावर सर्किट होती है। अभी ये जो दोनों आइसोलेट कॉन्टेक्टर है, उस कॉन्टेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल सर्किट होती है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने आगे देखा था, यहाँ पर जो सर्किट है वो हमारी कंट्रोल सर्किट है। इस कंट्रोल सर्किट को अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से हमारा जो आइसोलेटर है वो ऑपरेट होता है। तो जो कंट्रोल सर्किट होती है उसमें यहाँ पर K1 K2 के बीच में हम 110 वोल्ट DC देते हैं।